हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो आज मैं फिर थाईलैंड की एक हॉरर मूवी लेकर आया हूं जो पहले वाली मूवीज से काफ़ी अलग है। इसमें 4 स्टोरीज है जो थाईलैंड में हुई एक्चुअल घटनाओं पर बेस्ड है और ये चारों स्टोरीज पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2010 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी स्टिल को। IMDb पे से मिले है 4.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 4 आउट ऑफ 10। एंड थाईलैंड की मूवी और ऊपर से अंडररेटेड होने के कारण सड़े हुए टमाटर पर इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है थाईलैंड में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को दिखाते हुए, जहां आम नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड पैंग को कॉल करके कहता है कि वो उसे क्लब से पिकअप करने के लिए आ रहा है। उसके बाद हम फी को देखते हैं जो एक बार में पोल डांसिंग कर रही थी। कस्टमर्स उधर ज़्यादा देर नहीं रुकते क्योंकि वो सिर्फ अकेली थी। एंड ये सब देखकर फी भी वहाँ से निकल जाती है। बाहर रास्ते में वो एक गाड़ी से टकराती है जो नुआन नाम की एक औरत चला रही थी एंड उसके साथ पू नाम का एक ड्रग डीलर भी था। इन दोनों की उधर बहस हो जाती है, लेकिन फी उधर से गुस्से में निकल जाती है। फिर नुआन पू को उधर ही ड्रॉप करती है, जिसके बाद सीन फी पर शिफ्ट होती है जो उसी क्लब में जाती है जहां आम पैंग को पिकअप करने के लिए गया था। उस पार्टी में दो दोस्त डम और तुआ भी आए थे। तुआ को क्लब पार्टीज नहीं पसंद थी, लेकिन डम तुझे अपनी दोस्ती का वास्ता बोलकर उसे रुका लेता है। फिर हम फी को देखते हैं जो जानबूझकर भागते हुए आम के पास जाकर उसकी पॉकेट चुरा लेती है, जिसका मतलब इस मैडम का मेन धंधा पोल डांसिंग नहीं बल्कि ये था। एंड हम देखते हैं कि उस दिन बहुत सारे कस्टमर्स उस पार्टी में आए थे। फिर हम बारमैन गोंग को देखते हैं जो हेल्प के लिए कॉल कर रहा था। तभी पू आकर उसके हाथ में ड्रग्स थमाती है। फिर न्यू ईयर शुरू ही होने वाला होता है तो सब 3, 2, 1 बोलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम आम को देखते हैं जो थका हुआ घर आकर सीधा अपने सोफे पर बैठता है। फिर वो अचानक बाथरूम जाता है हॉट बाथ लेने के लिए। वो नहा ही रहा होता है, लेकिन तभी पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो बाथरूम से सीधा लिविंग रूम में आ जाता है जहाँ बहुत धुआं हो चुका था। तभी अचानक लाइट्स भी चली जाती है और हम उसके पीछे एक भयानक भूत को खड़ा देखते हैं। कुछ देर में जब लाइट वापस आती है तो वो उधर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। पर तभी उसकी आँख खुलती है क्योंकि वो बस उसका एक डरावना सपना था। उसके बाद वो टीवी ऑन करता है जिसमें एक न्यूज़ आई थी कि कल जिस क्लब में वो गया था वो कल आग लगने की वजह से जल गया और उसमें एक ही औरत मारी गई जिसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। सबको लगता है कि वो पैंग थी क्योंकि वो कल रात से ही गायब थी। तो वो पैंग के पेरेंट्स के पास जाता है जो पैंग के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। ये सब देखकर आम उन पर भड़कता है और बोलता है, अरे पीड़े हो क्या तुम लोग, क्योंकि अब तक पैंग की डेड बॉडी ही नहीं मिली थी। तभी उधर उसको पैंग का कॉल आता है जिससे उसका दिमाग थोड़ा शांत होता है। फिर जब आम अपनी बिल्डिंग में होता है तो उसकी डोरबेल बजती है। वो दरवाज़ा ओपन करता है और देखता है उधर पैंग आई होती है। वो अंदर आती है तो आम उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को बताया था कि तुम वापस आओगी, लेकिन वो तो तुम्हारे अंतिम संस्कार में ही बिजी थे। फिर वो पैंग के लिए पानी लेने टेबल के पास जाता है और तभी पैंग खांसती है और उसके मुंह से धुआं निकलता है और उस धुएं में अपने आप आग लग जाती है और वो वहीं मारी जाती है। एंड ये सब देखकर आम के होश उड़ जाते हैं। फिर हमें मालूम पड़ता है कि ये सब तो सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन था। अब आम बहुत डिप्रेशन में होता है जिसकी वजह से वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ठीक उसके बाद हमें कल रात की पार्टी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पैंग उदास होकर बाथरूम जाती है और बाहर टेबल में आग लग जाती है। तो कुछ लोग उसे पानी से बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी सॉकेट में जाता है और उस एक्सीडेंट की वजह से सीलिंग टूट जाती है, जिसकी गिरने की वजह से एक की मौत हो जाती है और पूरी पार्टी एक पल में ही बर्बाद हो जाती है। तो सब अपनी जान बचाकर उधर से निकलने की कोशिश करते हैं। इधर आम को पैंग नहीं दिखती तो आसपास लोगों को पूछने पर उसे पता चलता है कि वो बाथरूम में गई है। आम उसे जाकर बचा तो लेता है, लेकिन पूरे क्लब में आग लग जाने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाते। तभी आम बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आम पैंग को खुद की ही डेड बॉडी को पकड़कर रोते हुए देखता है, मतलब आम मर चुका था और इन सब के चक्कर में पैंग भी उधर आग में जलकर मारी जाती है। तभी आम को समझ आता है कि उसने खुद को जब मारने की कोशिश की तो वो क्यों नहीं मरा, क्योंकि अब वो एक भूत बन चुका था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां पैंग आती है और ये दोनों खुश थे कि वो दोनों वापस मिल गए, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ने उस बारमैन गोंग को अरेस्ट कर लिया था और उसी लॉकअप में डाला था जिसमें एक कैदी ने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया था। अंदर उसे कुछ बूंदे गिरने की आवाज़ आती है तो वो देखता है कि वहाँ का नल चालू है, तो वो उसे अच्छे से बंद कर देता है। उसके बाद वो उधर आराम करने के लिए लेटता है, पर तभी वो अजीब आवाज़ें आने की वजह से डरकर उड़ जाता है, लेकिन वो आवाज़ें आगे वाले लॉकअप से आ रही थी। दूसरे लॉकअप का कैदी जिसका नाम निरनम था वो पूछता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है जो तुमने किया, जिस पर गोंग कहता है नहीं। उसके बाद उधर गोंग को कुछ अजीब चीज़ दिखती है तो वो देखने जाता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो खुद को उसी जगह मरा हुआ पाता है। लेकिन तभी उसकी आँख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। फिर एक मॉन्क उधर आता है और उसके ऊपर होली वाटर छिड़कता है। उसके जाने बाद वो देखता है कि वो कैदी जो दूसरे लॉकअप में था वो अब वहाँ से गायब था।
उसकी आंख खुलने बाद हम देखते हैं कि वो कैदी जेल में ही था और वो कहता है कि ये एक भूतिया जेल है। तभी गोंग के लॉकअप में एक कुआं गोंग को अपने आप नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन वो ऐसे तैसे बच तो जाता है, लेकिन ऐसे ही बचते बचते आखिर में उसकी अजीब तरीके से मौत हो जाती है। अगले सीन में हम जॉयस नाम की एक औरत को उस ड्रग डीलर पू के अपार्टमेंट में देखते हैं जो पू के लिए आई थी। वो कहती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन वो खुद को एक रात के लिए उन्हें पेमेंट के तौर पर दे सकती है। तो पू मान जाता है। पू जब कुछ देर के लिए बाहर जाता है तो जॉयस उसके रूम से एक ड्रग का जार चुरा कर कहीं छुप जाती है, पर पू को घर आने पर समझ आ जाता है एंड उसे ढूंढने पर वो उसे वार्डरोब में मिलती है। पू उसे गुस्से में मारता है। तभी जॉयस कुछ ड्रग्स खा लेती है जिस वजह से पू उसे छोड़ देता है, लेकिन जॉयस के मुंह से बहुत खून निकलता है जिससे वो वहीं टपक जाती है। अब पू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो उसकी लाश को एक कपड़े में लपेट कर ऊपर पानी की टंकी में डाल देता है। फिर वो थोड़ी देर सो जाता है और अपने सपने में देखता है कि वो लेडी उसके पास में बैठी उसे किस कर रही है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हम देखते हैं कि नुआन अपने अपार्टमेंट में जब पानी यूज करती है तो नल से लड़की के बाल निकलते हैं, जिसे देखकर वो अपार्टमेंट के ओनर से इस बारे में कंप्लेंट करती है, लेकिन ओनर उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। अपार्टमेंट में रहने वाले बाकी लोगों को भी पानी में गड़बड़ दिखती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं करते। फिर एक दिन नुआन देखती है कि नल में पानी के साथ मांस के टुकड़े भी आ रहे हैं। छी। तो वो फिर लैंडलेडी के पास जाती है, लेकिन इस बार वो ग्लास में थोड़ा पानी ले जाती है और कहती है इसे स्मेल करो ताकि पता चले सचमुच पानी गंदा है। वो ओनर पानी स्मेल करती है और कहती है कोई खराबी नहीं है, जिस पर नुआन बोलती है तो फिर नुआन उसे वो पानी पीने कहती है। अब अगले सीन में हम पू को देखते हैं जो अपना मुंह धोने के लिए नल खोलता है, लेकिन पानी की जगह वहां से खून आने लगता है और फिर पूरे सिंक से अपने आप खून बाहर निकलता है और वो देखता है जॉयस उसके पीछे है, लेकिन वो उसका एक हेलुसिनेशन था। उसके बाद हम नुआन को देखते हैं जो अपने दोस्तों और बीएफ से पानी के बारे में बात करती है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही। लेकिन जब उन लोगों को पानी में कुछ अजीब सी चीजें मिलती है तो वो सब ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं। वो जैसे ही टैंक के पास पहुंचते हैं, टैंक का ढक्कन अपने आप खुलता है, जिसे देखकर नुआन को छोड़ सब भाग जाते हैं। तब पू उधर आता है तो दोनों मिलकर अंदर देखते हैं। जब नुआन को अंदर डेड बॉडी दिखती है तो वो पीछे हटने वाली होती है कि तभी धोखेबाज पू उसे भी अंदर धक्का दे देता है और बाहर निकलने नहीं देता, लेकिन जॉयस का भूत पू को अंदर खींच लेता है और उसे जान से मार देता है। उसके बाद नुआन पुलिस को कॉल करती है जो आकर दोनों बॉडीज को ले जाती है। जब लैंड ओनर को मालूम पड़ता है कि उसने कौन सा पानी पिया है तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। बेच। फिर नेक्स्ट सीन में हम फी को देखते हैं जो रास्ते में नए कस्टमर्स को ढूंढ रही थी और बहुत देर के बाद उसे कस्टमर्स मिल ही जाते हैं जो कि डम और तुआ थे। वो उन दोनों को एक मोटल ले जाती है जहां उधर की ओनर उन्हें एक वीआईपी रूम देती है। अंदर फी उन दोनों को नहाने के लिए भेजती है और इधर वो अपना असली काम शुरू करती है। वो डम का ब्लैकबेरी मोबाइल चुरा लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है और उसी वक्त वो ओनर लेडी वहां आ जाती है। तो फी कहती है कि वो बीड़ी पीने के लिए जगह ढूंढ रही है, पर वो ओनर कहती है कि इस मोटेल में भूत है, लेकिन फी को इन सब बातों में भरोसा नहीं होता। जिसके बाद वो रूम में वापस जाती है क्योंकि उसके सिवा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अंदर जब डम फी के पास अपना मोबाइल देखता है तो फी उसे कहती है कि वो बस कुछ ही देर के लिए उसका फोन ले रही है। फिर टुआ रूम के बाहर जाता है और वो ओनर उसे भी इधर भूत है कहती है। अरे आंटी, दूसरा कोई काम नहीं क्या आपको? भला खुद के होटल की बदनामी कौन करता है? बट खैर, इधर अंदर फी उस भूत वाली बात का फायदा उठा के रूम्स की लाइट्स ऑफ कर देती है और रेंगते हुए अंदर आती है डम को भूत बनकर डराने। तभी टुआ डम को भूत के बारे में बताने अंदर आता है, जिस पर फी लाइट ऑन करके कहती है कि ये सब एक प्रैंक था। लेकिन तभी उन्हें बेड पर खून दिखता है जो किसका था पता नहीं। पता लगाने पर टुआ को डम की डेड बॉडी मिलती है और मालूम होता है कि वो पहले ही मर गया है। और जब वो पीछे देखता है तो उधर से डम गायब हो चुका था। फिर फी को बाथरूम में टुआ की डेड बॉडी मिलती है, जिस वजह से उसके डर के मारे होश उड़ जाते हैं क्योंकि टुआ का भूत बेडरूम में ही था। तभी वो ओनर अंदर आती है और टुआ के भूत के पेट में चाकू मार देती है, तो टुआ का भूत भी उसके चाकू को उपस देता है। एंड ये सब देखकर फी वहां से बाहर भागती है और तभी उसे नीचे फ्लोर पर उसी ओनर की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वो पागल हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो किस मनुष्य जगह आ गई है और अब वो कहां पर जाए। तभी उधर उसे एक स्कूटर मिलती है जिसे वो वहां से भाग सके, लेकिन मैडम को कोई गाड़ी चलानी नहीं आती थी, डम गर्ल। फिर वो ऐसे तैसे उस मोटल से बाहर निकल जाती है और लकीली बाहर उसे नुआन और उसका बॉयफ्रेंड बाइक पर जाते हुए मिलते हैं। तो वो उन्हें सीधा रुका कर कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं पर भी, पर बस ले चलो। तो वो इसे पिक कर लेते हैं, लेकिन रास्ते में इन सब का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब ये तीनों भी परलोक सिधार गए। वाह भाई वाह, क्या स्टोरी है। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है, जिसका मतलब इस मूवी में अब जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सब की मौत हो गई, चाहे ही भले वो कोई बुरे इंसान हो या अच्छे इंसान हो। आखिरकार एंड में सब के सब लोग परलोक सिधार गए।
एंड इस मूवी का एक सेकंड पार्ट भी है, अगर आपको वो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा साथ में वो भी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मेरी जैसे ही कोई न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम यूनिक मूवीज़ लेकर आता हूँ जो और कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है, या आपको मीम्स देखना पसंद है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।